Morning student, myself Sandeep, and today we have to discuss about the part 2 of this chapter, history chapter 1, part 2 हमको डिस्कस करना है। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को समझाया था फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, कंडीशन ऑफ द फ्रांस क्या था, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फ्रांस एंड हाउ मेनी द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन हाउ मेनी स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आपके कैलरी, सेकंड स्टेट में आपके नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में आपके कॉमन पीपल आते थे, जस्ट लाइक ट्रेडर एंड मर्चेंट्स एंड वट एवर द कॉमन पीपल्स आर देयर। ओके, नाउ आफ्टर दैट उसके बाद क्या कंडीशन हुआ उसको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो वही हमारा फ्रेंच सोसाइटी चल रहा था, कंटिन्यू था हमारा फ्रेंच सोसाइटी। हमने फ्रेंच सोसाइटी में स्टेट को डिवीजन करते हुए देखा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो यहाँ पर अब उसी स्टेट को लेके अब यहाँ पे हम कुछ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज ए पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। अब आप देख सकते हो यहाँ से अब आपकी जो स्टोरी है ना, अब यहाँ पे आपका स्टोरी जो है टर्निंग पॉइंट लेगा, ठीक है। तो यहाँ जो सोसाइटी ऑफ स्टेट था वो जो है फ्यूडल सिस्टम का एक पार्ट बना हुआ था। Now what is the meaning of feudal system? I have not written here, but you listen carefully. Feudal system का मतलब होता क्या है? देखो इसमें क्या है ना कि जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी, ठीक है, तो वहाँ पे जो अब वो अपने तो जाकर खेती करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वर्कर से, फार्मर से, दूसरे फार्मर्स को पकड़ के लाके जो पुअर पीपल हैं उनसे जो है वो खेती करवाएंगे। एक और बात है इसमें, मैंने आपको पहले बताया था 90% ऑफ पॉपुलेशन, 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज द फार्मर ओनली, वो किसानी से किसान वर्ग से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड थे जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी, तो वो क्या करते थे, उन लेबर्स को पकड़ के अपनी खेती का काम भी करवाते थे, प्लस उनको जो है उस खेती का होता है ना कि भाई वो खेत में हमारे काम कर रहा है तो उसको कुछ पैसे देना चाहिए, तो वो पैसे नहीं देते थे बल्कि उल्टा उनसे टैक्स वसूलते थे। दैट वाज द फ्यूडल सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट? इन फ्यूडल सिस्टम द लैंडलॉर्ड्स वेयर completed their work by the help of the laborers, and moreover laborers had to pay the tax. Instead of getting the payment they had to pay the tax. उनको पेमेंट उसका मिलने के बजाय वो क्या करते थे, टैक्स देते थे, उल्टा जो है टैक्स देते थे। दैट वाज द फ्यूडल सिस्टम। इसी को दिया गया फ्यूडल सिस्टम का नाम। क्लियर स्टूडेंट? फ्यूडल सिस्टम समझ में आ गया? नाउ ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, पीजेंट्स फॉर्म्ड अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। मैंने आपको बता दिया कि जो टोटल पॉपुलेशन उस समय फ्रांस की थी उसमें से 90% पॉपुलेशन जो है वो किस में एंगेज थे, एग्रीकल्चर, मींस दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द फार्मर्स, वो फार्मर थे। आफ्टर दैट क्लेरिटी एंड नोबिलिटी एंजॉयड प्रिविलेज बाय बर्थ एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्सेस। मैंने आपको ये चीज बताया था और ये वीडियो में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था इस चीज़ को, तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जो दो प्रिविलेज स्टेट, वो दो प्रिविलेज स्टेट कौन कौन से थे, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। जो प्रिविलेज स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाई जन्म से ही वो क्या है, धनी, जन्म से ही वो बिल्कुल क्या है, धनी, उनके पास पैसे रुपए की कमी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन लोगों को मैंने आपको बताया था ना कि उन दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि वो टैक्स सिर्फ वसूलने का काम करते थे, टैक्स देने का नहीं। तो टैक्स देने का काम कौन कर रहा है, थर्ड स्टेट पीपल। मैंने बताया था ना अर्लियर वीडियो में कि ज़्यादातर जो है बर्डन किसके ऊपर आएगा, थर्ड स्टेट पीपल, जो कॉमन पीपल है उनके ऊपर जो है ज़्यादा बर्डन आएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ, वही चीज लिखा हुआ है, क्लेरिटी एंड नोबिलिटी एंजॉयड प्रिविलेज बाय बर्थ, ठीक है, वो जो है जन्म से ही जो है बिल्कुल धनी है, बट एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्सेस, उनको टैक्स भी देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेड मतलब टू नेग्लेक्ट, मतलब टैक्स देना ही नहीं। आफ्टर दैट चर्च टू गेट इट्स शेयर ऑफ टैक्स दैट इज टिथीज फ्रॉम द पीजेंट्स। जो चर्च के चर्च वाले के जो फादर वगैरह होते थे, जो हम लोग फर्स्ट स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो पहले वीडियो में, फर्स्ट स्टेट वाले, तो बताया था ना प्रीस्ट, जो क्लेरिटी है वो प्रीस्ट है, ठीक है। तो वो प्रीस्ट जो है, अब फार्मर जो है उनको भी टैक्स दे रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेज को भी देना है और सेकंड स्टेज को तो दे ही रहा है। तो सब मिला जुला के सबसे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर है, फार्मर्स के ऊपर। तो जो फार्मर्स जो है वो चर्च को जो अपना टैक्स दे रहे हैं, दैट इज नोन एज द टिथीस। अभी मैंने टिथीस और टैली के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो
तिथिस और टैली दो चीज हैं, ठीक है। तो तिथिस मतलब द चर्च गेट इट्स शेयर फ्रॉम द पीजेंट्स, किसान वर्ग के जो लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं किसको, चर्च को, चर्च मींस फादर, ठीक है। फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। मैंने आपको बता दिया था पहले कि जो थर्ड स्टेट के पीपल हैं उन्हीं को सिर्फ टैक्स देना पड़ता था, जैसा भी कोई भी टैक्स हो, चाहे राजा को कोई टैक्स देना है, चाहे नोबल पीपल को देना है या फिर क्लर्जी पीपल को देना है, जो भी टैक्स है किसी प्रकार का टैक्स है, बहुत सारे टैक्स बनाए गए थे और सारे टैक्स में जो है सबसे ज्यादा बर्डन किसके ऊपर आ रहा था, थर्ड स्टेट पीपल के ऊपर। तो जो थर्ड स्टेट के पीपल जो टैक्स दे रहे थे, हर प्रकार का जो टैक्स दे रहे थे, ठीक है, उसी को बोला गया है टैली। तो तिथिस एंड टैली दो चीज है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय तिथिस एंड टैली। तो तिथिस एंड टैली को मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो तिथिस का मतलब मान के चलो कि भाई जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपना हिस्सा जो है चर्च को दे रहे हैं, दैट इज तिथिस। और टैली का मतलब ये हुआ जहाँ पे सारे थर्ड स्टेट के पीपल के ऊपर जितने भी टैक्स जो बनते जा रहे हैं वो थर्ड स्टेट पीपल के द्वारा दिए जा रहे हैं, दैट इज नोन एज टैली। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा तिथिस और टैली को मैंने यहाँ पे डिफाइन करके लिखा है। नाउ तिथिस ए टैक्स लीव्ड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि लीव का मतलब जो धन है उसको कानूनी दायरे में रहते हुए देना, ठीक है। जो भी धन हो, भाई अगर हमारे पास फार्मर है तो हम खेती कर रहे हैं तो अनाज उत्पादन किए हैं, तो अनाज का जो है 1/10 जो है कानूनी के हिसाब से कानून को देखते हुए, कानून के मद्देनजर इन द फ्रंट ऑफ द लॉज, उसको देखते हुए, उस नियम कानून को देखते हुए हम 1/10 जो है अपना ग्रेन जो है किसको दे रहे हैं, चर्च को। दैट इज नोन एज द तिथि, उसी को क्या बुलाता है, तिथि, ठीक है। तो तिथि का मतलब क्या हुआ, ए टैक्स लीव का मतलब कि वो धन जो कानूनी के हिसाब से जो है तो दिया जा रहा है किसको, चर्च को, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो भी फार्मर के पास जो भी ग्रेन्स का उत्पादन हो रहा है उसमें से 1/10 जो है वो किसको दे रहे हैं, चर्च को दे रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, तिथि समझ में आ गया। आफ्टर दैट टैली, टैली क्या है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। यहाँ पे हमने टैली को अभी देखा था ना, यहाँ पे कि जितने भी जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो डायरेक्टली पे करना पड़ा है किसको, फार्मर्स, पीजेंट्स, मर्चेंट्स, ट्रेजर जो भी है, मतलब थर्ड स्टेट पीपल में जो भी बिलोंग कर रहा है उनको डायरेक्टली पे करना है किसको, स्टेट को, ठीक है। स्टेट मीन्स टू द किंग, नोबल पीपल, तो वहां पर जो है उनको डायरेक्टली पे कर रहा है, दैट इज टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। क्लियर स्टूडेंट, तिथि और टैली समझ में आ गया। नाउ अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब ये तो हमने पूरा देख लिया फ्रांस सोसाइटी के बारे में, थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट पीपल के बारे में, जहाँ पे हमने ये पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया कि भाई फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पीपल को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जहाँ तक प्रॉब्लम जो है थर्ड स्टेट पीपल के साथ थी। जो प्रकार का टैक्स था सब उन्हीं को देना पड़ता था, और सबसे ज़्यादा जो इसमें इंजॉय कर रहे थे वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल इंजॉय कर रहे थे, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द प्रिविलेज स्टेट। तो ये तो चीज़ हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पर स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब क्या हुआ, भाई जाहिर सी बात है कि किसी के ऊपर जब अत्याचार होगा, जब किसी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो अपना क्या करेगा, आवाज़ उठाएगा, संघर्ष करेगा, भाई उसको करना ही करना है। तो अब यही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल गई। अब देखो क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब यहाँ पे जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइव में हम देखेंगे कि किस प्रकार की जो कंडीशंस जो थर्ड स्टेट पीपल के साथ मतलब बनता चला जा रहा है। बिल्कुल जो है एक तरह से क्या है ना कि मतलब बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बेचारे कि हम करें तो करें क्या, देयर इज नो ऑप्शन। तो यहाँ पे जो स्ट्रगल टू सर्वाइव में जो है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब कि तेजी के साथ जो है जनसंख्या बढ़ती चली गई। अब जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ेगी तो सबको जो है अनाज चाहिए, ठीक है। तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, ये पहला कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ब्रेड क्यों है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन जो है बिल्कुल हाई पे है, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन मीन्स लो पे है, ठीक है। लेकिन जो डिमांड होना चाहिए वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का जब डिमांड हाई होता है
ठीक है, और उसका प्रोडक्शन जब लो हो जाता है तो उस कंडीशन में वो जो गुड्स है, जो भी सामान है, उसका प्राइस जो है हाई हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? देखो क्या है, सपोज दैट दिस इज योर डस्टर, ठीक है, ये आपका डस्टर है, ठीक है। ये डस्टर का जब इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर स्कूल में डस्टर की जरूरत है, ठीक है, लेकिन जो इसका प्रोडक्शन है वो बहुत लो है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसका डस्टर का प्रोडक्शन बहुत लो है, मतलब कि बहुत कम बन रहा है, लेकिन जगह जगह स्कूल बने हैं, उनका डिमांड जो है हाई चला जा रहा है कि भाई हमको ये डस्टर चाहिए। तो अब जो पहले इसका कॉस्ट था, जब मतलब कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, प्रोडक्शन हाई हो रहा था और डिमांड भी हाई था, तो उस समय इसका 10 रुपीज़ कॉस्ट था, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 10 रुपीज़ था। तो अब वही जब प्रोडक्शन लो होगा और जब डिमांड हाई होगा तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, मे बी 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इसका डिमांड है लेकिन प्रोडक्शन क्या है, लो है, मतलब ये बहुत कम है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मतलब है, इंक्रीज होना ही बड़ी बात नहीं है ना, उनको खाने पीने के लिए भी सामान चाहिए, तो वो चीज़ जो है उनको नहीं मिल पा रहा है, और जो मिल रहा है उसका भी प्राइस क्या है, हाई है। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, जो उनका खाना पीना होगा वहाँ पे, तो वो चीज़ जो है उसका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नाउ सी, इनकम डिड नॉट मीट द एक्सपेंसेस, जितनी आमदनी हो रही है खर्चे के हिसाब से वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जो थर्ड स्टेज के पीपल हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो अब चूंकि प्राइस जब हाई है और इनकम लो है तो फिर वो खर्च कैसे वो संभाल पाएगा, ठीक है। तो इनकम डिड नॉट मीट द एक्सपेंसेस, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाज वाइडेंड। धीरे धीरे अब सिचुएशन ये होने लगी कि गरीब आदमी गरीब होता चला गया और अमीर आदमी बिल्कुल अमीर होता चला गया। ये सिचुएशन यहाँ पे अब बनती चली गई, क्योंकि भाई जिसके पास पैसा है तो वो जो है किसी प्रकार का उसको कोई सामान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है अब उसको तो सोचना पड़ जाएगा। तो ये सिचुएशन, तीनों सिचुएशन जो ऊपर के हम पॉइंट्स देख रहे हैं वो कंडीशन ला दिया कि अमीर आदमी अमीर होता चला गया और गरीब आदमी गरीब होता है। दैट इज, अब अमीर और गरीब वाला बात कहाँ पे आ रहा है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि भाई थर्ड स्टेज के पीपल जो है वो गरीब होते चले जा रहे हैं और फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के पीपल वो अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो भाई प्रीवियस सोसाइटी है, उसकी बात ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कंडीशन हो गया कि दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस कब होता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को सही तरीके से जो एक्सपेंस होना चाहिए या इनकम के हिसाब से एक्सपेंस होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है, मतलब उसके जिंदगी जीने का जो एक मकसद होना चाहिए वो जब खतरे में पड़ने लगता है, तो वो खतरे में कब पड़ेगा, सही टाइम से उसको अनाज नहीं मिल पा रहा खाने के लिए, ठीक है, वो अपने फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर, जहाँ पे जो है उनका जीवन आगे अब कैसे चलेगा इसके बारे में सोचने लगते हैं, अपने परिवार को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, भूखों सोना पड़ जाता होगा, ये कंडीशन आ जाती है। इन दैट कंडीशन दैट इज नोन एज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जहाँ पे जो उनका जीवन सही तरीके से वो जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं वो जब जी नहीं पाते हैं, तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस उसी को बोला जाता है, जहाँ पे वो सही तरीके से जो है अपने लाइफ को खुल के जी नहीं पा रहे हैं, उनका जीवन जो है ना खाना मिल पा रहा है ना पानी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, दे आर हार्डली टू सर्वाइव देमसेल्फ, ओके, वो अपने आप को किसी तरीके से जो है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो ये कंडीशन जो है फ्रांस में धीरे धीरे होने लगा, मेनली टू द थर्ड स्टेट पीपल। तो आई होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स, बहुत इजी था, तो इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, बहुत इजी है, धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को ले चलेंगे, आपको पूरा इजीली जो है समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।